नसरुल्लाह साहब, सर कमिंग बैक टू दिस, बहुत कयासराई हो रही है सर, और आजकल हुकूमत जितनी तनकीद कर रही है फेक न्यूज, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, सर कोई क्रैकडाउन आपके ख्याल में भी इज दिस, यू नो, आर दे प्रिपेयरिंग द ग्राउंड के फिर कोई, अब ट्विटर तो वैसे ही बैन किया हुआ है, कोई यूट्यूब को भी अब ये बंद करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता यह है कि इरादा तो रखा जा रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिसके नतीजे में, एक बड़ी लंबी बहस है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसके मोटिव्स क्या हैं, पीछे कौन है। लेकिन एक बात हमें तस्लीम ज़रूर कर लेनी चाहिए, जो असद साहब बात कर रहे थे कि जो मॉडल्स मुख्तलिफ पेश किए जाते हैं, कभी बांग्लादेश मॉडल की बात की जाती है, कभी आमरीत की, कभी जमहूरियत की। एक बात खोड़ो साहब भी इस बात से मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, ये सारे मॉडल्स हम कंप्रोमाइज्ड किस्म के जो लोग हैं वो सारे बयान करते हैं। हर शख्स चाहता है कोई एक ऐसा मॉडल लेके जिसमें उसकी गुंजाइश मौजूद हो। इसलिए कहा गया था कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई सदारती निज़ाम लाना चाहता है। हम चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं हैं, हम इसको मानते नहीं हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें तो सारी जो पार्टीज हैं ये खुद जो है वो आमरीत के स्टाइल में चलने वाली पार्टीज हैं। अब यही पार्टियां हों या आप मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप हो, सब लोग ये चाहते हैं कि उनके सामने कोई बात ना की जाए, या उनसे इख्तलाफ ना किया जाए, या उनकी राय को जो है वो हर हाल में तस्लीम किया जाए। यही हाल आज हमारा मीडिया का भी है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग भी वो चाहते हैं कि वो जो मर्जी कर लें, कोई उन्हें पूछने वाला ना। मैं तो इस बात को मानता हूं, हमें जो है आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन सवाल वहां ये भी पैदा होता है कि जब हम बगैर किसी सबूत के किसी एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं, बड़े बड़े वीलॉग्स कर देते हैं, और अब तो वीलॉग्स किसी के किरदार कुशी के हवाले से कर दिए जाते हैं। आज भी मैं अभी देख रहा था कि किसी एक शख्स को जिस तरीके से खातून को टारगेट किया जा रहा है, दूसरे मुखालफिन उसको टारगेट कर रहे हैं। ये सिलसिला भी कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आपके पास ट्विटर है, और आप मेरी किरदार कुशी कर दें, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। मेरे बच्चे मुझसे घर में जाके पूछें कि आपने 10 करोड़ रुपए लिए हैं या नहीं लिए, और जब उसको बुला के पूछे जो सबूत कहाँ है, तो वो कहे जी सबूत तो मेरे पास नहीं है। मेरे ख्याल में इसका सद्देबाब भी हमें करना पड़ेगा। बाकी जो हम कहते हैं, अभी जजेस की बात हो रही थी, अगर हम हर दौर में हर फर्द, हर इदारा कंप्रोमाइज्ड ना होता तो आज ये नौबत ना होती जिसको आज हम रोजाना डिस्कस करते हैं। और आज भी फ्यूचर में भी मुझे ये नजर आता है